दोस्तों नमस्कार। मैं प्रफुल्ल कोलख्यान। आज बातचीत करते हैं। खुशी की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को एक देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है। जाहिर है कि यह हमारे देश के लिए खुशी की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री सभी जगह सम्मानित हो रहे हैं। हालांकि अभी देखा गया था कि जब ऑपरेशन सिंदूर की स्थिति आई या उसके बाद से जो कूटनीतिक राजनीतिक प्रयास हुए, यह पाया गया कि भारत लगभग पूरी दुनिया में अकेला पड़ता जा रहा है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री सभी जगह आदरणीय हैं, सम्मानित हैं, तो यह संतोष की बात है। कम से कम इतना तो है। अब सवाल यह है कि उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही वहां, और उस पर हम सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र हमारे संस्कार में है। बात इतनी ही है तो निश्चित रूप से यह गर्व की है, क्योंकि वह हमारे संस्कार में है। लेकिन हमारी मुसीबत दूसरी है कि जो संस्कार में है, यानी कि लोकतंत्र, वह सरकार में कितना है, या सरकार में होने के लिए, सरकार के क्रियाकलाप में होने के लिए लोकतंत्र को कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। कितना संघर्ष करके लोकतंत्र सरकार के क्रियाकलापों में जगह घेर पाता है, जगह ले पाता है। लोकतंत्र के लिए कितना सम्मान बचा है। देखिए, कुछ ही उदाहरणों से बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। रहने दीजिए कि लोग अभी, हमारी सरकारें व्यस्त हैं कांवड़ यात्रा की पवित्रता की रक्षा करने के लिए, और प्रशासनिक स्तर पर वो सारा काम हो रहा है। और प्रशासनिक स्तर पर ही क्यों, हर किसी ने कानून को अपने अपने हाथ में ले रखा है। जो सरकार का समर्थक है, सरकार उसका समर्थक, और दोनों मिलकर सरकार है। कितना महान दृश्य है, क्योंकि लोगों के लिए ही तो कानून है, लोगों के ही लिए तो ये सारी व्यवस्था है। और कुछ लोग कुछ लोगों से कानून पालन करवा रहे हैं, तो वे प्रशासन का ही काम कर रहे हैं। प्रशासन को ही कोई इस पर ऐतराज नहीं है, तो क्या करें। पहले के जमाने में लोग कहा करते थे कि कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन अब वो बात नहीं रही। कानून को हाथ में लेने का हक हर किसी को है, और दूसरों पर उसे लागू करने का दुस्साहस भी हर किसी में है। हर किसी का मतलब उन लोगों में नहीं है जो कानून का सम्मान करते हैं या जिनके लिए कानून जरूरी है। उन लोगों में है जिनका कानून पर कब्जा है, और जो समझते हैं कि वही राष्ट्र हैं, और उनको प्रशासन का पूरा समर्थन प्राप्त है। जांच मांच होती रहती है, जांच से जो निष्कर्ष निकलेंगे वे बताए जाएंगे। इस पर कोई परेशानी की बात नहीं। लेकिन क्या यही लोकतांत्रिक प्रक्रिया है? जनता की भागीदारी लोकतंत्र में क्या इसी ढंग से सुनिश्चित की जाती रही है, की जानी चाहिए? यह बहुत गहरा सवाल है। और यह सवाल यह है कि आप अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, और अच्छी बातों का किस प्रकार से उसका दुरुपयोग होता है, यह देखने की चीज रह जाती है। क्योंकि अच्छी बातें दो तरह की होती है, एक तो उपदेशात्मक और एक आदेशात्मक, और क्रियात्मक एक उसका दूसरा रूप है। सरकार का काम उपदेश देना नहीं है, प्रशासन का काम उपदेश देना नहीं है। उपदेश देने के लिए तो हमारे पास लंबी चौड़ी
शक्ति है, श्रृंखला है, परंपराएं हैं, जिनका काम ही उपदेश देना है। और यह इतना बड़ा काम है और इतनी चतुराई और तत्परता से ये काम किया जाता है, ये आज की बात नहीं है, ये हमारे संस्कार में है। याद होगा आपको, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जो अपने ऊपर उसका आचरण करें ते नर न घनेरे, वे लोग बहुत नहीं है जो अपने ऊपर इसका आचरण करें, लेकिन पर उपदेश कुशल बहु तेरे, तो दूसरों को उपदेश देने में तो हम बहुत कुशल हैं, लेकिन अपने ऊपर हम उसको लागू नहीं करते हैं। और इस फर्क पर ध्यान भी नहीं देते हैं। कथनी और करनी का अंतर तो हमारे यहाँ होता है। ये ठीक है कि कथनी को हर बार करनी में बदलना आसान नहीं होता है, लेकिन देखना यह जरूरी होता है कि आप जब कथनी करते हैं तो उसमें करनी के प्रति कितनी आप हमारी आस्था रहती है, कितनी हमारी कोशिश होती है कि हम उस हिसाब से उसको अमली जामा पहना है। तो उपदेश देने के लिए तो है, लोग हैं, और लगभग हम सभी लोग सक्षम हैं, लेकिन इस सरकार के लिए यह काम नहीं। सरकार के लिए तो काम है आदेश देना, और आदेश देना और प्रशासन का काम है उस आदेश को क्रियात्मक स्तर पर ले जाना, यानी कि उस आदेश का पालन करना। जिन्हें पालन करना चाहिए वे पालन करवा रहे हैं, जिन्हें आदेश देना चाहिए वे उपदेश दे रहे हैं, और जिन्हें पालन करवाना चाहिए, क्रियात्मक स्तर पर ले जाना चाहिए, प्रशासन के वे अधिकारी, प्रशासन का वह अंश इस महान दृश्य का दर्शक बना हुआ है। हमारे संस्कार में तो है जो है, हमारे संस्कार में बहुत सारी चीजें हैं, पूरी दुनिया देख रही है। अब उन तमाम बातों की चर्चा कोट अनकोट नहीं करूंगा, लेकिन ये हकीकत है कि पूरी दुनिया देख रही है कि हमारे संस्कार में क्या क्या अमूल्य चीजें हैं। लेकिन हमारा देश संस्कार से नहीं, हमारे देश को संस्कार नहीं बल्कि संविधान चलाता है, और संविधान के जो प्रावधान हैं उसके प्रति जो हमारे मन में आस्था है वो तो अलग है। अभी देखिए, चुनाव आयोग ने बहुत बेहतर काम किया है, और उसने पूरे चुनाव आयोग और का संस्कार करना शुरू किया है। संस्कार का अर्थ ही होता है कि जो खराब तत्व है उसको हटा देना और अच्छे तत्वों की रक्षा करना। उन्हें अगर वो कहीं छूट गए हैं तो, या जो शामिल किए जाने हैं उनको शामिल करना, तो संस्कार करना उसका। और बहुत गहन ढंग से विशेष अभियान चलाकर संस्कार कर रहे हैं। हाँ, ये खतरा जरूर पैदा हो गया है कि बिहार में बहुत सारे लोगों का मत, करोड़ों लोगों का मत इससे प्रभावित हो सकता है, क्योंकि मतदाता सूची से उनके नाम फुर्र हो सकते हैं। कोई बात नहीं, अगर वो गलत है तो फुर्र हो जाएंगे, लेकिन उनको सही साबित करने का क्या तरीका है? जो तरीका बताया गया है वो तरीका बहुत आसान नहीं है, हर कोई इसे अपना नहीं सकता है। जो है नहीं, जो सामान्यतः उपलब्ध नहीं है, वह अमर फल कहां से लाए? आम नागरिक जो कहीं मिलता नहीं, जिसकी कभी चर्चा नहीं हुई। अब पिछले दिनों आधार कार्ड को लेकर के इतने हंगामे हुए कि आधार कार्ड को इससे जोड़िए, उससे जोड़िए, बिना आधार कार्ड के ऑथेंटिकेशन के कुछ होगा ही नहीं। लगा कि जीवन का आधार ही आधार कार्ड बन गया। अब कहते हैं कि नहीं, आधार कार्ड मतदाता बनने के लिए, मतदाता सूची में शामिल होने के लिए प्रमाण नहीं होगा। तो मतदाता सूची में अगर शामिल नहीं होगा, प्रमाण नहीं होगा तो, लेकिन मतदाता सूची में नाम होना किस बात का प्रमाण है? भारत की नागरिकता का।
वहां भी कोई बहुत स्पष्ट स्थिति नहीं है। जब एनआरसी की कवायद हो रही थी उस समय यह कहा गया कि मतदाता सूची में नाम होना नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। कुल खिला तो यहां और इसी आसपास से शुरू हुआ था। तो मतदाता सूची के लिए दूसरे दस्तावेज मांगे गए और आधार को भी मतदाता सूची का प्रमाण नहीं माना जा रहा है, नागरिकता का भी प्रमाण नहीं माना गया। तो ये कई क्या बाधाएं हैं, कौन से कॉन्ट्रडिक्शन है? असल में यह साबित आदमी कैसे करे कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ये कागज पत्र में हमने एक समय सुना था कि पेपरलेस सिस्टम, कागजों की कम से कम जरूरत, कुछ दिन तक इसकी धूम चली। उसके बाद बात आई कि नहीं नहीं, कागज तो कुछ ना कुछ रहेंगे ही, लेस पेपर, पेपरलेस से फ्रीज बदल गया, लेस पेपर की तरफ सिस्टम जाएगा। अब न लेस पेपर हुआ न पेपरलेस हुआ, अब तो पेपर ही पेपर मांगे जा रहे हैं। और यहां तक कहा जा रहा है कि अगर उस मतदाता, कुछ ऐसे भी संवर्ग हैं, ऐसे भी कैटेगरी है कि अगर मतदाता सूची में अमुक तारीख से पहले अगर आपका नाम शामिल है तो उसकी फोटो प्रति निकाल करके, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल करके उसे अपनी घोषणा में लगाइए। अरे जो आपके दस्तावेज हैं जो उपलब्ध हैं वहां पर, उन्हें फिर जेरॉक्स करा करके फिर हम लगाएं। अब जानते हैं कि जेरॉक्स की दुकानें कितनी कितनी दूर पर होती है, उसके क्या खर्चे होंगे। यानी कि दस्तावेजों में उलझ के रह जाए और समय कितना है। लेकिन नहीं, संस्कार है, कानून है, तो कानून का पालन किया जाएगा, लोग करेंगे। कौन जाने कब किसको कौन सा डॉक्यूमेंट मांग दे। भाई हम अपना, हमारा जन्म जो रजिस्ट्रेशन है, कानून का सीधा सा नियम यह है कि जिस काम के लिए हम दायी नहीं है, उत्तरदायी नहीं है, जिस काम को हमने किया नहीं या करने का अवसर हमारे पास नहीं था, उसके लिए हम जवाबदेह नहीं हो सकते हैं और उसके लिए हमको किसी भी वंचना का शिकार नहीं किया जा सकता है। अपना जन्म रजिस्ट्रेशन पंजीकरण क्या व्यक्ति खुद करा सकता है? नहीं करा सकता है, माता पिता कराते हैं। और माता पिता ही क्यों, हमारे यहाँ तो व्यवस्था ये थी कि मास्टर जी ने आंख बंद की और जो शुभ तारीख उनको आसपास का शुभ दिन लगा वही दिन हो गया। रिवाज है, कहीं लोग जाते हैं तो अपना मुहूर्त देख करके जाते हैं, तो अगर गलत मुहूर्त में भी कोई पैदा हो गया तो अपना दस्तावेज तो भाई वैसा ही रखेगा ना जो शुभ मुहूर्त में लगे। तो ये हमारे संस्कार में है। कुल मिलाकर स्थिति ऐसी बनी हुई है कि आप अच्छी बातें भी इस प्रकार से और अच्छी हो जाती हैं, लेकिन हितकारी नहीं होती। इन तमाम बातों में देश फंसा हुआ है। बहुत सारे विश्लेषण आ रहे हैं कि यह होता है, समय नहीं है, बाढ़ है, बिहार बहुत गरीब राज्य है, इससे दलितों का वोट कट जाएगा, आदिवासियों का वोट कट जाएगा, वर्चस्वशाली लोगों का वोट कट जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि सत्ताधारी समूह में भी इसको लेकर के सुबुगाहट जारी है, जारी होगी। एक भी आदमी के साथ अगर अन्याय होता है, अन्याय होने के लिए, अन्याय का शिकार या उसके प्रतिरोध के लिए संख्या की जरूरत नहीं होती है। अब यह कहा जा रहा है कि पुराना जो मत सूची है उसमें कुछ गड़बड़ है, तभी तो उसका संस्कार कर रहे हैं। और उसी सूची के आधार पर जिन लोगों का चयन हुआ, जो लोग चुनाव जीत करके मंत्री संतरी आदि बन गए, पेंशन वगैरह ले रहे हैं, तो वो तो ठीक है। लेकिन देखिए, कुल जमा यह कि अगर जनतंत्र हारता, अगर लोकतंत्र हारता है और अगर मताधिकार आपने मत ले लिया, फिर हिम्मत ले लिया और अब मताधिकार ले रहे हैं। अगर लोग मताधिकार खो देंगे तो गरीबों के पास यही एक आधार था कि उसके पास एक वोट है, अगर वह भी चला गया तो जमीन पर इसका क्या असर होगा मुझे नहीं मालूम। नमस्कार, इन तमाम बिंदुओं पर आप भी सोचिए
और समझिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए। सूचनाएं बहुत सारी जगहों पर मिल जाएगी। मैंने सिर्फ इसके कोमल पक्ष पर बात की कि हमारी चिंता में यह बात है कि आदमी कहाँ जाए। सरकारें होती है जनता की रक्षा के लिए, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि पूरी सरकार अपनी रक्षा के लिए होती है, पूरी सिस्टम ही सरकार की रक्षा के लिए होती है। जनता की रक्षा के लिए या जनता की रक्षा में उसकी दिलचस्पी बहुत कम होती है। याद आ गए ब्रेख्त। ब्रेख्त ने कहा था, जर्मनी के वातावरण में बहुत बड़े नाटककार थे बर्तोल्ट ब्रेख्त। उन्होंने कहा था कि जनता ने सरकार का विश्वास खो दिया है, सरकार को चाहिए कि इस जनता को भंग कर दे। आज ब्रेख्त को माना जा रहा है, आज ब्रेख्त के सिद्धांत को ही लागू किया जा रहा है। इस समय जो जनता है उसने सरकार का विश्वास खो दिया है और सरकार अब इस जनता को भंग कर रही है। क्या कहा जाए, सोचिए, विचारिए, समझिए। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए छोड़ दीजिए, साझा कीजिए। हम तो अपना काम कर रहे हैं। बहरहाल नमस्कार, और आज की बात यहीं तक, फिर बात करते हैं।